हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हम डिस्कस करेंगे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन। लेकिन इससे पहले कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करें, मैं यहाँ आपके सामने हाइपरटेंशन क्या होती है उसके बारे में कुछ छोटी सी डिस्कशन करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और एक्चुअली ब्लड प्रेशर ही क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, सर्कुलेटिंग ब्लड जब एक आर्टरी यानी कि एक पाइप की तरह हमारी आर्टरीज होती हैं और उसमें जब पानी बहुत प्रेशर से आता है तो ऑब्वियसली उसकी जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर भी एक प्रेशर, एक फोर्स लगती है। इसी तरह जैसे कि ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं, मेजर आर्टरीज होती हैं, उन पे जब सर्कुलेटिंग ब्लड का प्रेशर लगता है तो उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर उसी को कहते हैं कि जब ब्लड का प्रेशर हमारी आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा हो, उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक वर्ल्ड वाइड बहुत ही मेजर प्रॉब्लम उभर कर आ रही है, जो कि अक्सर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हर 5 में से एक महिला या पुरुष ससेप्टेबल होता है हाइपरटेंशन के लिए। और अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो लगभग लगभग 25% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इसके बारे में अवेयर है और वहीं देखा जाए तो 42% के लगभग अर्बन पॉपुलेशन हाइपरटेंशन के लिए अवेयर है। वहीं अगर हम बात करें कि अर्बन पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है हाइपरटेंशन से, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन अक्सर अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखते हैं, उनका खान पान अच्छा होता है, शुद्ध होता है, जिसकी वजह से उनमें हाइपरटेंशन के केसेस कम मिलते हैं। वहीं अगर ट्रीटमेंट लेने की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन काफ़ी कम ट्रीटमेंट अवेल करती हैं, वहीं जो अर्बन पॉपुलेशन होती है वो ट्रीटमेंट को काफ़ी अच्छे से प्रोसीड करती है और ट्रीटमेंट अवेल करती हैं। आइए देखते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ हाइपरटेंशन। मैं जो ये आपको चार्ट शो कर रही हूँ, ये अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट का चार्ट है, जिसके अंदर इन्होंने हाइपरटेंशन को कैटेगराइज किया है। आप वीडियो पॉज करके कैटेगराइजेशन को देख सकते हैं। आइए रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानते हैं हाइपरटेंशन के। सबसे मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, जिनको हाइपरटेंशन की होती है अक्सर उनके बच्चों में भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। उसके अलावा अनहेल्दी डाइट लेना, ओबेसिटी होना, ओबेसिटी में बीएमआई अगर आपका 30 से ज़्यादा है तो आपको हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, टोबैको और स्मोकिंग की वजह से भी हमें अक्सर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं और फिज़िकली इनएक्टिव हैं तो भी आपको हाइपरटेंशन की संभावनाएं हो सकती हैं। आइए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जान लेते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स के अंदर कोई सिम्टम नहीं होता है जिसके बावजूद भी उनको हाइपरटेंशन होता है। लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, नोजिया, वॉमिटिंग होना, विजन का ब्लर हो जाना, हाथ पैर में सूनापन। ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो हाइपरटेंशन में देखने को मिलते हैं। आइए ट्रीटमेंट देख लेते हैं हाइपरटेंशन का। ट्रीटमेंट से पहले हम मैनेजमेंट भी पेशेंट को देते हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ, जिसमें हम पेशेंट को फिज़िकली एक्टिव होने के लिए, वेट लॉस रिडक्शन के लिए सजेशन कर देते हैं। उसके अलावा हम फैट इनटेक को कट डाउन करते हैं, सॉल्ट इनटेक को कट डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट को प्रोसीड करने में काफ़ी हेल्प होती है। आइए देख लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हाइपरटेंशन के लिए। सबसे पहले हम टिंचर्स की बात कर लेते हैं। एक टिंचर्स का ट्रायल होता है जो हम अक्सर पेशेंट्स को देते हैं, जो कि 3 मेडिसिन का होता है, पैसिफ्लोरा, क्रेटेगस और रोवल्फिया। इन टिंचर्स को हम सेपरेटली भी दे देते हैं पेशेंट्स को, या फिर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को देते हैं। और 15-15 बूंदे दिन में 3 बार पेशेंट अगर आधा कप गुनगुने पानी में लेता है तो उनका बीपी डेफिनेटली डाउन आ जाता है। तो आइए कुछ मेडिसिन और देख लेते हैं हाइपरटेंशन की, जो कॉमन मेडिसिन होती हैं। सबसे पहले मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट की इंडिकेशन ये है कि एकोनाइट का जो पेशेंट होता है उसको मरने का बहुत डर लगता है और वो फिर भी ये कहता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और उसको जो सिम्टम्स होते हैं
वो एकदम से सडन आउटबर्स्ट होता है सिम्टम्स का। उसके अलावा बेलेडोना होती है। बेलेडोना जो है वो इमरजेंसी कंडीशंस में दी जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग होती है आर्टरीज़ की और इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मे बी उस पेशेंट को हेमरेज हो सकता है। तो इन केसेस में हम बेलेडोना 200 की डोज देते हैं, जिससे पेशेंट रिलीफ महसूस कर सकता है। उसके अलावा इग्नीशिया मेडिसिन होती है। विमेन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीफ की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर हाइपरटेंशन हो जाता है तो इग्नीशिया देते हैं। वहीं लेकेसिस मेडिसिन होती है। जो मेनोपॉजल विमेन होती हैं उनके अंदर जब हाइपरटेंशन देखने को मिलता है तो उसके लिए लेकेसिस दी जाती है। उसके अलावा मेडिसिन होती है ग्लोनाइन 200। अगर आप बहुत हीट वाले एरिया में या फिर सन की कांटेक्ट में गए और परसिस्टेंट हीट की वजह से आपको एकदम से हेडेक और हाइपरटेंशन हो रहा है तो ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए। उसके अलावा मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में पेशेंट को हाइपरटेंशन अक्सर एंजाइटी की वजह से होती है कि वो अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है वो हमेशा हरी में होता है, एंग्शियस होता है, हर चीज़ के लिए चिंता करता रहता है। तो उन पेशेंट्स के अंदर अगर हाइपरटेंशन होता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम एक अच्छी मेडिसिन होगी। उसके अलावा नेट्रम्यूर एक अच्छी मेडिसिन होती है हाइपरटेंशन के लिए। नेट्रम्यूर का पेशेंट जो होता है उसके अंदर हाइपरटेंशन होने का रीज़न ये होता है कि उसने अपना जो गुस्सा था या अपनी जो इच्छाएं थी उनको दबा के रखा और उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाए, तो हम नेट्रम्यूर मेडिसिन सोच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो हम हाइपरटेंशन में पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह होगी कि आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं और अपनी प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ से लेके आएँ, जिससे आपको डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।